भगवत गीता दूसरा अध्याय। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोकमग्न अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस लिए? क्योंकि यह मोह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, ना ही स्वर्ग को देने और कीर्ति को बढ़ाने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह उचित नहीं। हे परंतप, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को ना मारकर मैं भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर मैं रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना में क्या श्रेष्ठ है, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। जिन्हें हम मारना नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता से आहत तथा धर्म के विषय में भ्रमित एवं मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझ शरणागत को शिक्षा दीजिए। निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से यह कहने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने शोक मग्न अर्जुन से हंसते हुए यह वचन कहे। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए भी ज्ञानीजन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए इस विषय में तत्व को जानने वाला धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर है, इसलिए तू उनको सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। नाशरहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के द्वारा धारण किए जाने वाले ये सब शरीर नासवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों सत्य को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा ना तो जन्मता है और ना मरता ही है। यह सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मरवाता और मारता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा काटने, जलाने, भिगोने अथवा सुखाने योग्य नहीं। यह तो नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा ना तो इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है
और न ही चिंतन द्वारा, यह विकार से रहित है। अत इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी इस प्रकार शोक करना उचित नहीं, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस विषय में शोक करने का कोई लाभ नहीं। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं, फिर शोक क्या करना। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व अत्यंत गहन है। कोई बिरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कहता है और वर्णन करता है, परंतु वास्तव में इसको कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अमर है, इसलिए इन प्राणियों के लिए तू शोक न कर तथा अपने धर्म को देखकर भी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का बखान भी करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था, अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। इसके विपरीत युद्ध में मरकर या तो तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, उपर्युक्त बातें ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू कर्म योग के विषय में सुन। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करता है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में ज्ञानी जनों की बुद्धि तो एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेदवाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा मानते हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। उनकी बातें जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित और फल की इच्छा न रखने वाला बन। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ज्ञानी का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए तू ना तो कर्मों के फल की इच्छा रख और ना ही कर्म में आसक्ति। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सुख दुख में समान बुद्धि वाला होकर कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात फल की चिंता छोड़कर अपना कार्य कर। सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखने वाला व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग कर उनसे मुक्त हो जाता है। यही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समबुद्धि युक्त ज्ञानी कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर
जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुझे इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य कामनाओं को भली भांति त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष लालसा रहित है और शुभ या अशुभ वस्तु प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपने सभी अंडों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य तो केवल विषयों से ही निवृत्त होते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति से निवृत्त नहीं होते। परंतु स्थितप्रज्ञ मनुष्य की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने पर इंद्रियां और कामनाएं बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी हर लेती है, अर्थात चंचल बना देती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे ध्यान में बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति, आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूर्खता और मूर्खता से विभ्रम उत्पन्न होता है, जो ज्ञान, बुद्धि और कर्म का क्षय करता है। परंतु मन को वश में रखने वाला साधक अपने वश में की हुई राग और द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अंतकरण की प्रसन्नता से सभी दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्नचित कर्म योगी की बुद्धि सब ओर से हटकर परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले मनुष्यों में ना तो दृढ़ता होती है और ना ही भावना। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख अथवा मोक्ष कैसे मिल सकता है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु कंपाती है, वैसे ही विषयों में विचरता हुआ मन जिस इंद्रिय से प्राप्त सुख में डूबा रहता है, वह एक ही इंद्रियां उस अविवेकी पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य का मन तथा इंद्रियां विषयों से भली प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद को प्राप्त स्थितप्रज्ञ योगी के लिए दिन है, और जिस नासवान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। सभी नदियों का जल गिरने पर भी समुद्र स्थिर रहता है, ठीक उसी प्रकार भोग और कर्म स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह भ्रम को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।